Hello everyone, welcome to the daily current affairs video for UPSC Civil Services examinations. Let's look into the important current affairs things of today, 7th March 2022. First, S-400 TRAM. What is it? It is anti-aircraft weapon system from Russia. आई थिंक ये सवाल पहले पूछा गया है कि व्हाट इज S-400। तो ऐसे ही सिर्फ वेपन या फिर डिफेंस की जो चीज़ है वो बदल देंगे। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने किस कंट्री से इसे इंपोर्ट किया है। द नेक्स्ट थिंग इज डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ईडी। ये क्या है? एक बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है, सेंट्रल बॉडी, जो किसके लिए काम करती है? वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और फिनांस, and it enforces money laundering act, foreign exchange management act, etc. देखिए, इस आज से जो ये सीरीज शुरू हो गई कि डेली करंट अफेयर्स वीडियोस की, इसमें क्या होगा कि सिर्फ प्रीलिम ओरिएंटेड क्या होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटक जाते हैं। तो सिर्फ प्रीलिम ओरिएंटेड, मेंस का बीच में 110 दिन मिलेंगे, उस पर वहाँ पर देखा जा सकता है। और एक बार प्रीलिम हो जाए तो फिर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हम मेंस भी कर सकते हैं। तो सिर्फ प्रीलिम ओरिएंटेड। इसमें एमसीक्यू क्या बनेगा? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। नीचे दिया जा सकता है फर्स्ट ऑप्शन की इट वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। वो तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि दिस वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। सेकेंड इज द सेकेंड स्टेटमेंट वो नॉर्मल दे देंगे कि इट एनफोर्सेस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और बाकी सारा, तो वो तो सही हो जाएगा। लेकिन वो हमेशा आप ध्यान दीजिए एमसीक्यूज, अगर इफ़ यू हैव एनालाइज्ड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ प्रीलिम्स, वो हमेशा कुछ तो वो किस बॉडी के अंतर्गत काम करती है सब गलत देते, मतलब इट इज़ ईजी टू रिप्लेस द थिंग। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट स्लाइड। डिलिमिटेशन कमीशन। अभी अभी जो जम्मू एंड कश्मीर में वो जो वाद विवाद चल रहा है, व्हाट इज दैट डिलिमिटेशन कमीशन फॉर वो कुछ सीट्स वगैरह असेंबली में होती है, तो वहाँ पर जो डिलिमिटेशन कमीशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, वो है, उसके चेयरपर्सन है जस्टिस रंजना देसाई मैम। तो डिलिमिटेशन कमीशन इज रिलेटेड टू आर्टिकल 82 एंड इट सेट आफ्टर एवरी सेंसस। मतलब इतना ज़्यादा आर्टिकल्स तो नहीं पूछते प्रीलिम्स में, लेकिन ट्रेंड बदल रहा है। अगर आप हर साल ट्रेंड देखें तो वो आप गारंटी भी नहीं दे सकते अगली साल यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में आर्टिकल भी पूछ दे। और डिलिमिटेशन कमीशन की एक अच्छी बात है, मतलब खास बात है कि इसके ऑर्डर्स जो है ना, वो कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किए जा सकते, इतनी पावरफुल बॉडी है। मतलब रिजर्वेशन के लिए काम करती है बॉडी। नेक्स्ट स्लाइड। ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा एक रिसेंट में न्यूज़ में ये है कि रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा है, वहाँ पर हमारे इंडिया के बहुत सारे सिटीजन्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको इवैक्यूएट करना है, इसलिए ऑपरेशन गंगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको इफेक्ट में लाया है। बोइंग का ड्रीम लाइनर प्लेन इसको वहाँ से स्टूडेंट्स से सिटीजन्स को वापस लाने में वो मदद, मतलब वो उसमें है। और अगर और क्या काम है ऑपरेशन गंगा का? टू मैनेज रेफ्यूजी क्राइसिस बाय कॉन्टैक्टिंग कंट्रीज लाइक मोल्डोवा, पोलैंड, ये सब। और ऑपरेशन गंगा में और एक बात है कि रेड क्रॉस सोसाइटी, जो एक इंटर गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट इट इज़ वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल देयर internationally. It is very famous and recognized as a powerful and a welfare body. प्रीलिम्स में के लिए बस ये याद रखना है कि व्हाट इज ऑपरेशन गंगा। सिंपली दे कैन आस्क यू वेदर यू हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर और आप करंट अफेयर्स से जुड़े हुए हैं क्या नहीं, बस इतना है। नेक्स्ट स्लाइड। फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो प्रीलिम्स के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अगर आप गूगल पे डालेंगे तो ढेर सारे पेज,
यूट्यूब में डालेंगे तो कितनी भरमार इंफॉर्मेशन की। लेकिन प्रीलिम्स स्पेसिफिक, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कि दिमाग को बस वो नहीं करना है। बस ये 7 पॉइंट क्रिएटेड बाय G7 एट पेरिस, ये जो बॉडी है, जो G7 ग्रुपिंग ने उसको बनाया गया था पेरिस में। ये किसके लिए काम करते हैं? कॉम्बैक्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड अदर रिलेटेड थ्रेट्स, इन सबको कॉम्बैक्ट करने के लिए ये फोर्स काम करती है। इसमें दो लिस्ट होती है, एक तो होता है ग्रे लिस्ट और एक होती है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में क्या, उन किन कंट्रीज को रखा जाता है जो सस्पेक्टेड है कि इस ये उस कंट्रीज को ये इस लिस्ट में रखते हैं जिसको मतलब वॉर्न करा गया हो, जो कि फर्दर ब्लैक लिस्ट में जा सकते हैं। लाइक पाकिस्तान, अभी पाकिस्तान को पिछले साल ग्रे लिस्ट में रखा गया है क्योंकि कुछ सस्पेक्ट न्यूज़ मूवमेंट थी पाकिस्तान की। ब्लैक लिस्ट में क्या है, जो उनको एक्सपोज करा गया है कि प्रूफ के साथ कि आप टेरर फंडिंग कंट्रीज है, इसलिए हम आपको ब्लैक लिस्ट में रखते हैं। और इसके जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, मतलब जियो पॉलिटिक्स पर गहरा असर हो सकता है, हो सकता है मतलब होता है। एंड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एड्स और डिलीट एंट्रीज एंड रिवाइज लिस्ट रेगुलरली। अगर पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है तो खुद को वो ग्रे लिस्ट से छुड़ा सकता है कि कुछ प्रूफ्स देकर, या फिर हम अभी अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, ये सब वो बोल के कुछ करके, मतलब ऐसा कुछ। एंड इसकी मीटिंग जो होती है हर साल 3 बार होती है, मतलब 4 महीने में लगभग इसकी एक मीटिंग होती है। नेक्स्ट स्लाइड। बस इतना ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इससे बाहर एमसीक्यू नहीं बनेगा। G7 ग्रुपिंग। G7 ग्रुपिंग में G7, obviously its name indicates that it has 7 member countries like Canada, France, Germany, Italy, Japan, and UK, US, United States. Second is that it do not have formal constitution and don't have fixed headquarters. Non-binding decisions. अभी प्रीलिम्स में एमसीक्यू कैसे बन सकता है? एक पैराग्राफ दे देंगे, these international government has these members: Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, US. It do not have formal constitution, don't have fixed headquarter, and it has non-binding decisions. और हम किस ग्रुपिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं ऐसा बोल सकते हैं, नीचे ऑप्शन दे सकते हैं: G7, G8, G20, ओपेक, OECD, वॉट ऐसा। तो हमें मेंबर कंट्रीज कुछ ना कुछ हिंट तो होता है एमसीक्यूज में। नेक्स्ट स्लाइड। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अभी पिछले हफ्ते वो बहुत न्यूज़ में था क्योंकि रशिया एंड यूक्रेन के क्राइसिस के बीच में जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें रशिया भी चाहता था और यूक्रेन भी चाहता था कि इंडिया उनकी तरफ से वोट करे। लेकिन रशिया का हमारे मतलब डिफेंस में बहुत इम्पोर्टेंट हाथ है, उनका बहुत सिग्निफिकेंस है। तो इसलिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ऐसे है कि न इधर न उधर, बीच में मध्यम रास्ता। इसलिए इंडिया ने वोट अब्सटेन किया, किसी को भी सपोर्ट नहीं किया। तो इसमें एमसीक्यू क्या बन सकता है कि, तो इट इज़ ऑर्गन ऑफ यूएन एंड देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स। Okay, sorry for this interruption. 5 permanent members are there: Russia, UK, USA, France, and China. And last slide, Dugong Sea cow. I think इस पर भी यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। एनिमल्स और उनके हैबिटेट्स, आईयूसीएन स्टेटस, और फिर उनका थ्रेट्स, जो कुछ भी न्यूज़ में चल रहा है, ये एनवायरनमेंट पे बहुत इम्पोर्टेंट उनका फोकस होता है क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एंड इंडियन सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स साथ में होते हैं, इसलिए एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस है। तो इस एनिमल के बारे में देखते हैं। इट इज़ ओनली एग्जिस्टिंग स्पीशीज ऑफ हर्बिवोरस मैमल दैट लिव्स इन सी, दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इट इज़ ओनली एग्जिस्टिंग स्पीशीज इन दैट यू नो क्राइटेरिया। इसका हैबिटेट कहाँ पर है? गल्फ ऑफ मन्नार है, गल्फ ऑफ कच्छ है, पाक बे है, एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। आईयूसीएन स्टेटस इसका वल्नरेबल है। आईयूसीएन स्टेटस क्या होता है? हर एक एनिमल को एक स्टेटस दिया जाता है, एक लिस्ट होती है, और हर एक एनिमल को, जैसे टाइगर अभी क्या है,
एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ऐसा कुछ। साइबेरियन क्रेन एंडेंजर्ड, क्रिटिकली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये जो बर्ड है राजस्थान में या गुजरात के कुछ इलाकों में पाया जाता है, इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मतलब हाईएस्ट उसको प्रोटेक्शन मिलना है क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है। वल्नरेबल में उससे तो मतलब सबसे ऊपर हाईएस्ट होता है कि एक्सटिंक्ट, अभी वो नहीं है। फिर मतलब उसके शेड्यूल्स होते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, हम आने वाली सीरीज में और भी वीडियोस में देखेंगे। यू जस्ट नीड टू बी वेरी पेशेंट एंड कंसिस्टेंट, और मैं भी रहूँगा। सो करंट अफेयर्स में बस इतना ही, बस 10 मिनट में आपका दिन का करंट अफेयर्स यू कैन नोट डाउन ऑल्सो, और इमेजेस के थ्रू और भी अच्छे से याद रहेगा। सो विश यू वेरी गुड डे, सी यू टुमारो।